7.1 का अपनी बुक में देखो। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट A, B, C and D। देखो ये ऐसे क्लासरूम का तुम लोगों को बुक में कुछ इस फॉर्म में फिगर दिया होगा साइड में, ठीक है। फिगर 7.8 है, फिगर दिया है, कॉलम्स मतलब यहाँ पे ऐसे नंबर्स दिए हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सेम एज यहाँ पे है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये A B C D पॉइंट्स दिए थे, उनसे मैंने ये क्या कर दिया स्क्वायर का फॉर्म में। ये देखो इस तरह के पॉइंट्स A B C D दिए हुए हैं तुम लोगों को बुक में, ये इस तरह का पॉइंट्स दिया हुआ है, ठीक है ना। इस तरह पॉइंट्स दिए हुए हैं बुक में। तो कह रहे हैं क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स A B C and D। 4 फ्रेंड्स हैं जो कि A B C D ऐसे क्या है बैठे हुए हैं, और ये पूरा क्या है क्लासरूम है, ठीक है ना। आगे क्या कर रहा है इन फिगर 7.8 चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास and after observing for a few minutes Champa asked Chameli, don't you think ABCD is a square। चंपा और चमेली दो फ्रेंड हैं जो कि क्लास में क्या कर रही है इसमें वॉक कर रही है। वॉक करते हुए चंपा ने चमेली से पूछा डोंट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर, क्या ये ABCD स्क्वायर का फॉर्म है। तो देखो तो इसको हम डॉटेड बना देते हैं। तो चमेली ने यही आंसर दिया होगा कि ABCD क्या है स्क्वायर है, फॉर्म बन रहा है। अब आगे चमेली डिसएग्रीज, उस चंपा ने जो कहा चमेली ने क्या कर दिया डिसएग्री हो गए उसके बाद से यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है और बताना है कि चंपा ने सही कहा कि चमेली ने सही कहा, ठीक है। तो देखिए जो फिगर दिया था ये तो मैंने ऐसे ही रफली फिगर बनाया है। आप कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो A का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3, 4, B का कोऑर्डिनेट होगा 6, 7 और C का कोऑर्डिनेट होगा 9, 4 और D का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 6 और 1। और ये देखो ये इनके क्या होंगे डायगोनल्स, ठीक है। तो स्क्वायर के लिए हमें चाहिए क्या कि ये जो स्क्वायर की 4 साइड्स होती है वो आपस में इक्वल होनी चाहिए। AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, फर्स्टली तो ये होना चाहिए। उसके बाद ये जो डायगोनल्स हैं BD और AC ये भी आपस में अगर इक्वल्स होते हैं मतलब डिस्टेंस निकालने पर तो ABCD इज अ स्क्वायर, ये हम कह सकते हैं। तो डिस्टेंस फाइंड करते हैं। जब डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो देखो सोल्यूशन में फर्स्ट हम क्या फाइंड कर लेंगे AB की वैल्यू, ठीक है। AB फाइंड करेंगे तो x1 y1 x2 y2 कंसीडर कर लेते हैं। तो फॉर्मूला सबसे पहले लिखते हैं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। इसको x1 y1 और इसको x2 y2 कंसीडर कर लो। तो ये क्या हो जाएगा AB इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, आप लोग भी करते रहिए। तो क्या होगा 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 7 माइनस y1 की वैल्यू 4 होल स्क्वायर। तो AB इक्वल टू ये क्या मिल गया हमको √3 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी 3 होल स्क्वायर। तो अंडर रूट में 9 होगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 और ये फाइनली हमको मिल गया अंडर रूट में 18। ये हमें AB की वैल्यू मिल गई, ठीक है ना। अब हम फाइंड करते हैं क्या AD। अगर AD फाइंड करेंगे तो सेम फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये x1 y1 है ही, इसको x2 y2 मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 है 1 माइनस 4 होल स्क्वायर। तो AD इक्वल टू में क्या मिल गया 3 होल स्क्वायर प्लस में ये माइनस 3 होल स्क्वायर और ये हमें क्या मिलेगा 9 प्लस 9 इज इक्वल टू अंडर रूट में 18। ये AD भी अंडर रूट 18 आ गया। सेम है इसी तरह क्या निकालेंगे आप
हैं BC, BC निकालते हैं तो ये सेम फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब BC जब निकालते हैं तो इसको x1 y1 कंसीडर कर ले और इसको x2 y2 कंसीडर कर ले, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में x2 की वैल्यू क्या है 9 माइनस 6 होल स्क्वायर, फिर प्लस में 4 माइनस 7 होल स्क्वायर। तो ये BC की वैल्यू में क्या मिल जाएगी यहाँ से, ये हमें मिलेगा 3 होल स्क्वायर प्लस में माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो मिला क्या अंडर रूट 9 प्लस 9, तो क्या मिल गया अंडर रूट में 18। BC की वैल्यू भी अंडर रूट में 18 मिल गई। अब देखिए जो स्क्वायर है हमने क्या क्या उसकी साइड निकाली है, AB निकाला, AD निकाला, BC निकाला, सबकी वैल्यू अंडर रूट 18 मिल रही है। अब हम निकालें क्या CD, तो ये x1 y1 कंसीडर कर लें, इसको x1 y1 और ये हमारा क्या हो जाएगा x2 y2। CD निकालते हैं तो CD इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, CD निकालेंगे तो फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, CD इज इक्वल टू x2 की वैल्यू क्या है 6 है, 6 माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस y2 है 1 माइनस 4 होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा -3 होल स्क्वायर प्लस -3 होल स्क्वायर CD इज इक्वल टू, तो ये यहाँ पे क्या मिला अंडर रूट में 9 प्लस 9 इज इक्वल टू अंडर रूट में 18। तो CD की वैल्यू भी यहाँ से क्या आ गई हमारी अंडर रूट 18। तो स्क्वायर की 4 साइड AB की वैल्यू, AD, BC और CD सभी क्या आ गई सेम आ गई है। अब हमें क्या फाइंड करना होगा, डायगोनल। डायगोनल क्या है, देखो AC, अब हमें डायगोनल AC फाइंड करना है तो x1 y1 x2 y2। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे साइड्स AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD is equal to under root 18। साइड्स आर इक्वल, साइड्स क्या हो गई हैं इक्वल। अब हम क्या निकाल रहे हैं डायगोनल, तो डायगोनल हमारा क्या है ये AC, तो इसके लिए भी सेम फॉर्मूला अंडर रूट में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा x2 की वैल्यू क्या है 9 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा 9 माइनस 3 मीन्स 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या हो गया अंडर रूट में 9 इज इक्वल टू 3। AC की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3 आ गई है, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे BD, ये x1 y1 ये x2 y2, ठीक है ना। सॉरी ये 9 माइनस 3 ये 6 होगा, हाँ तो ये आ गया क्या अंडर रूट में 36, यहाँ पे आ गया ये क्या 6, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पे हम निकालते हैं क्या BD, जब BD निकालेंगे तो क्या अंडर रूट में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये x2 क्या है हमारा 6 माइनस 6, x2 x1 की वैल्यू सेम है प्लस y2 कितना है 1 माइनस 7 होल स्क्वायर, BD इज इक्वल टू। तो जब BD निकालेंगे तो ये तो पूरा 0 हो गया 0 और ये प्लस में 36 हो जाएगा माइनस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 6। तो BD की वैल्यू भी क्या आ गई 6 आ गई ना। तो यहाँ पे फिर हम लिखते हैं क्या, देखिए फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट क्वेश्चन का, ठीक है ना। अब लिखेंगे डायगोनल्स, डायगोनल्स AC इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू अंडर रूट सॉरी इज इक्वल टू 6 are same, therefore ABCD is a square। तो ABCD यहाँ से क्या हो गया स्क्वायर।
तो यहाँ पे ये देखो इस तरह जब हमने ये 4 साइड्स निकाली, जब ये 4 साइड्स स्क्वायर की क्या हो गई, इक्वल हो गई। यहाँ में दिखा दिया साइड्स ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू 80, ये √80। तो हमने लिखा क्या, साइड्स आर इक्वल। फिर यहाँ पे देखो डायगोनल्स निकाले ए सी और बी डी, ए सी की वैल्यू भी 6 आई, बी डी की वैल्यू भी क्या आ गई 6। तो हमने लिखा डायगोनल्स ए सी इज इक्वल टू बी, ए सी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू क्या हो गया 6 आर सेम, देयरफॉर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। तो इस तरह जब हमारे पास 4 पॉइंट हो तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल मतलब स्क्वायर होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए, उसके 4 साइड्स इक्वल होने चाहिए और डायगोनल्स इक्वल होने चाहिए। अगर ये सेटिस्फाई करता है, फॉलो कर रहा है इसको, तो हम कहेंगे क्या एबीसीडी हमारा स्क्वायर है।